हरे कृष्णा, जय श्री राधे। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। हरिचरण चिंतन कक्षा में आज का चिंतन वृंदावन रसोपासना। वृंदावन रसोपासना में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद द्वारा रचित एक ग्रंथ है वृंदावन महिमा अमृत। तो पूरा उस पर तो नहीं, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। वृंदावन की रसोपासना क्या है, तो उसके लिए हम पहले वृंदावन महिमामृत ग्रंथ को प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु के अनुगत हुए हम किसी भी शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते। उनकी आज्ञा के बिना हम एक वर्ड को स्मरण भी नहीं कर सकते। तो पहले हमें हमेशा गुरु महाराज को प्रणाम करना है, अपने माता पिता को प्रणाम करना है, जिन्होंने हमें ये बॉडी दी, ये शरीर दिया। तो उस शरीर से हमारा संबंध माता पिता से है। तो आगे तो हमारा कर्मा है ना, माँ बाप का दिया शरीर, कर्मा हमारा अपना। पर माँ बाप के दिए शरीर से हमें जो बुद्धि आई है उनके ही गुणों से आती है ना। तो हम अगर भक्ति भाव में आए, हमें गुरुदेव मिले, तो वो हमें हमेशा अपने माता पिता को थैंक्स कहना चाहिए और हमेशा प्रणाम करना चाहिए जब भी हम कुछ ग्रंथ का अध्ययन करना चाहें या कुछ भी, क्योंकि वो प्रेरणा हमें नहीं आती है, हमें मिलती है गुरुदेव के द्वारा। तो गुरुदेव बोलते हैं सबसे पहले माता पिता। पहला हमारा गुरु कौन है? माँ है। तो अपनी माँ को हमें प्रणाम करना चाहिए। पिता भी, पिता पीछे नहीं है, तो पिता, माता पिता, तो प्रणाम करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिचरण चिंतन कक्षा में आज का चिंतन बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ वृंदावन महिमा अमृत श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी द्वारा ये रचित है और उस पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। श्री राधे। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री अद्वैत परंपरा से दीक्षित थे। वो श्री अद्वैत परंपरा से वो दीक्षित थे, लेकिन महाप्रभु से मिले थे। महाप्रभु से मिलने के बाद वो भागवत प्रेम रस में इतना डूबे कि वो वृंदावन आए। 10,000 शिष्य उसमें थे, वो अद्वैत परंपरा में जो दीक्षित थे उनमें से थे वो। तो महाप्रभु से जब वो मिले, चैतन्य महाप्रभु से, तो भागवत प्रेम उनको मिला। उस रस में वो ऐसे डूबे कि वो वृंदावन आए और रात दिन वो कितना, उस टाइम वृंदावन कितना खूबसूरत होगा। रात दिन वृंदावन की जो कंदराएं हैं, रज है जिसमें कृष्ण स्वयं लौटते हैं उस रज में। तो वृंदावन की रहनी कैसी है, हम सब सोचते हैं ना। जो आजकल का भाव है, ये जो रहनी है ना, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। वृंदावन की रहनी क्या है? मैं कई माताओं से मिलती हूँ, कई माताएं हैं जो मेरी पर्सनल भी मिलती हूँ मैं। जब मैं उनके थॉट्स सुनती हूँ ना, उनके थॉट्स क्या है कि वृंदावन, बस अपना घर त्याग दें और वृंदावन रह लें। घर क्यों त्यागना है? वो जैसे आजकल वृंदावन अब बहुत महान पुरुष, महाभागवतम अपनी हर कथा में, हर चर्चा में वो कहते हैं, यहाँ तक कि हमारे परम पूज्य बाबा प्रेमानंद महाराज, मुझे नाम लेते भी वो हो रहा था, वो तो स्वयं किशोरी जी का स्वरूप है। तो बाबा भी बोलते हैं कि प्लीज़ हमारे वृंदावन में आके इसको गंदा मत करो,
मत करो। जो रील्स की दुनिया है इसको दूर ले जाओ। और ये सत्य है, और ये सत्य है। आजकल सिर्फ यही चला है कि गोपी भाव मिलेगा, स्कर्ट्स पहन के, इसमें ये सब कुछ, इस भाव से निकलना चाहिए। अगर आपको गोपी भाव प्राप्त होना है ना, वो जो तो बहुत उच्च 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 भाव है, वृंदावन में आके आप लोगों को ये देखना चाहिए वहाँ की रहनी क्या है, वहाँ रहते कैसे हैं। वहाँ जो संत लोग हैं ना, कुछ आपको देखना होगा, अगर आप परिक्रमा करेंगे ना, तो आपको रास्ते में आप लोग उनको भिखारी बोलोगे, वो भिखारी नहीं है, उसमें बहुत बहुत संत आत्माएं हैं जो शुद्ध संत हैं, पर हम लोगों को दिखाने के लिए वो ऐसे हैं। कभी आप अगर समय हो ये सब रील्स की दुनिया से, फ़ोन्स की दुनिया से हट के ना थोड़ी देर वहाँ बैठो। जब आप उनके पास बैठोगे, उनके साथ समय बिताओगे, आपको रियल गोपी भाव क्या है वो पता चलेगा, वो पता चलेगा। आप बाबा ने उस दिन ये बोला था, कपड़े ये गोपी की ये स्कर्ट पहन के, ये श्रृंगार करके, ये कानों में झुमके लहरा के, ये सब कुछ करके अगर भक्ति मिलने लगी तो किस किस को ना मिली होती। बाबा ने तब अपने लिए बोला, फिर हम तो बोलते यहाँ बैठे हुए बेकार बैठे हैं। और बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में बोला था बाबा ने कि मत कीजिए। और हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में है मोहित मुराल जी, ठाकुर जी की कृपा से मुझे उनका बहुत सानिध्य मिलता है, तो उन्होंने भी एक दिन बोला था कि प्लीज़ मत आइए, मत आइए। अगर आप आके भी हमारे ठाकुर जी को देख नहीं रहे, पर शायद भगवान ही नहीं चाहते, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे संतों ने व्रज में आके कैसा जीवन जिया है। व्रज की रहनी देखनी चाहिए, वृंदावन की रहनी क्या है। अगर आप ये सब को देखोगे ना तो ये सब चीज़ें भूल जाओगे। ये जो शो ऑफ की दुनिया है, स्कर्ट पहनना, ये सब ये नहीं है। हाँ, जो संतों के जीवन में अगर तो आप अपने उस जीवन को छोड़ के एक पूरा आपने निश्चय कर लिया कि अब आपको संत जीवन जीना है, साध्वी जीवन जीना, वो बात अलग है, वो बात अलग है। उसमें तो फिर बिल्कुल चकाचौंध का जीवन छोड़ना पड़ेगा ना, चकाचौंध भी चाहिए और ये भी चाहिए, फिर नहीं होता। वृंदावन की रहनी में रहना है तो उन भावों में डूबना पड़ेगा। उसमें तब आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा मेरा फ़ोन है, क्या फ़ोन, आप निकाल ही नहीं पाओगे फ़ोन। आप कभी भी भगवान की पिक्चर आपके मन में आएगा ही नहीं। और आपको क्या आएगा कि काश मेरी इन चक्षु में श्यामाजू का ऐसा का ऐसा ही चित्र छप जाए। हर टाइम वही वही स्मरण, वही स्मरण। फ़ोन, ये कौन सी दुनिया, सब भूल जाओगे। उन भावों में डूबना, वृंदावन की रहनी में रहना। वृंदावन महिमा अमृत में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने ऐसे ऐसे श्लोकों का वर्णन किया है, कि उनका गायन किया है, कि आप जब वो सुनेंगे, गाएंगे ना, इतने मंत्र मुग्ध हो जाएंगे कि आपके चक्षुओं से अश्रु के बिना रह ही नहीं पाओगे। इतनी इतनी प्रार्थनाएं की हैं उन्होंने बोला है कि मतलब वो वहाँ से आए हैं, इतने बड़े संत हैं, अद्वैताचार्य परंपरा में दीक्षित थे, फिर भी वो वृंदावन के जो भी थे ना रहने वाले, वो उनके चरणों की रज को धारण करते थे, प्रणाम करते थे। वृंदावन वालों को बोलते थे, वृंदावन में रहने वाले आप बहुत भाग्यशाली हैं, मैं तो एक बहुत दीन पता नहीं क्या हूँ, मुझ पे भी कृपा कीजिए। ये है वृंदावन की रहनी। जब भी आप आए दीन हो के रहें और ये सब कुछ मत देखें प्लीज़। और ये मांगे हर संत से, हर जीव में भगवान का दर्शन करें। ऐसा नहीं सोचे मुझे उसके पाँव में, नहीं, कोशिश करो जो आपको परिक्रमा मार्ग में, जिनको आप भिखारी बोलते हो, जो गंदगी बोलते हो, नहीं, वहाँ बैठ के 2 सेकंड भी बिताओ और उनके चरणों की रज लो और उनसे आशीर्वाद कि संतों के दर्शन मिले हमें। संतों के दर्शन होना सबसे बड़ी बात है, संतों के दर्शन। और श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिन्होंने हमें इतना बड़ा वृंदावन महिमा अमृत दिया, जिसमें हमें उन्होंने वृंदावन रस उपासना क्या है, वो खुद एक एक संत, उनको जो वृंदावन में रहते हैं ना, उनके चरणों में झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि मुझ पे भी कृपा कीजिए।
मुझ पे भी आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद की प्रार्थना में एक मेन है कि वृंदावन की रहनी क्या है। और उन्होंने हमें जो वृंदावन महिमा अमृत दिया, उसमें वृंदावन की रसो उपासना में बताया कि जो रज है, रज को चैतन्य महाप्रभु रसिक भक्त स्मरण है ना, स्मरण करते हैं। हम जो रज है ना, चैतन्य महाप्रभु जैसे रसिक संतों भक्तों को स्मरण करते हैं। हमें अपनी आत्मा को उनके चरणों में, जब भी हम वृंदावन रसो उपासना या महिमा अमृत या कुछ भी याद करें, पहले तो रज को, फिर महाप्रभु जैसे रसिक संत भक्त, जितने भी भक्त हैं हमारे रसिक संत व्रज के हुए हैं, हमें उनको याद करना चाहिए और अपनी आत्मा से, शरीर तो है, आत्मा से उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। और इसी भाव के चलते चलते वृंदावन की महिमा जो एक अथाह समुद्र है, समुद्र, ऐसा मत सोचो कि वृंदावन सिर्फ वृंदावन नहीं, वृंदावन एक समुद्र है, एक समुद्र है। ईश्वर भी असमर्थ है। वृंदावन की महिमा गाने के लिए ईश्वर भी असमर्थ है। वो बोलते हैं कि कौन साहस कर सकता है किशोरी जी का वृंदावन, मेरी प्यारी जू का, श्यामा जू का, कोई साहस नहीं करता है। अगर हमें ग्रंथ स्वयं वृंदावन का कितनी प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, कितनी गुरु से आज्ञा लेनी पड़ेगी। हमारी तो अल्पमति है हम लोगों की। ईश्वर भी जो असमर्थ हैं, इस समुद्र का हम अगर थोड़ा सा भी गायन कर पाए ना, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और किशोरी जी से प्रार्थना करके हमें बोलना चाहिए, किशोरी जी हमें थोड़ी वैसी मति दीजिए ताकि हम किसी से सुने। पता है, महिमा अमृत सुनने से ही और स्मरण करने का तो बहुत भाव है। अगर हम किसी से थोड़ा सुन लेते हैं तब भी हमें कुछ तो भाव प्रकट होंगे। पर फर्स्ट क्या है, व्रज रानी, रस रानी, वृंदावन की रज रानी, यमुना महारानी, उनसे प्रार्थना कि हे श्यामाजू रस रानी, हे रज रानी, हे यमुना महारानी, थोड़ी सी मति दे दो, मतलब सुन सके। अब कोई गा रहा है, कोई कह रहा है, अगर आप व्रज में हो तो ज़रूर बैठो, कुछ तो जाएगा। उस स्मरण से, उस सुनने से कुछ हमारे भाव प्रकट होंगे। वृंदावन की रज रानी, बहुत कृपामय रज रानी, स्वरूप जैसे आश्चर्यचकित है ना, परमानंद, ऐसे फील होना है ना, परमानंद है ये, तो इसके ज़्यादा कोई आनंद ही नहीं है। और वृंदावन महिमा अमृत में एक विद्या है जो छुपी हुई है, सबसे बड़ी रहस्यमय विद्या, वो छुपी हुई है। और छुपी भी नहीं हुई है, हम लोग जानते भी हैं। वो सिर्फ 2 ही शब्द की है। वो कौन से शब्द हैं? श्री जी, श्री राधा। गुप्त विद्या है ये। जिसने इसका ध्यान कर लिया, ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर ली। श्री जी, श्री राधा, श्री जी, श्री राधा, श्री जी, श्री राधा, श्री जी, श्री राधा, एक गुप्त विद्या। जब हम इसको ध्यान में करें ना, जब हम ध्यान में जाते हैं ना, ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए एक आनंद प्राप्त होगा। हम उस शून्य में जाते हैं, उस शून्य में है ना, क्या मिलता है। लेकिन जो वेद है, पुराण है, वो भी नहीं वर्णन कर पाते। वो क्या कहते हैं, जो वेद पुराण है ना, हम पुराण है, वेद है, 4 वेद हैं, पुराण है, तो क्या वो भी नहीं वर्णन कहते। वो क्या कहते हैं, उपनिषद भी, वो भी कहते हैं नेति नेति। उपनिषद, वो उपनिषद जब नेति नेति पुकार लेते हैं, नेति 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 पुकारते हैं, तो महिमा क्या गाएंगे, क्या गाएंगे। वृंदावन की महिमा गाना सरल नहीं है, सरल नहीं है। सबके लिए लगता है वृंदावन, अरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा जगह जगह गंदगी है, ये सब कुछ है। नहीं, प्रार्थना कीजिए सबसे पहले आके, हे किशोरी जी, हे श्यामा जी, यहाँ पे
आप देखो ना, सेवा कुंज में ठाकुर जी खुद किशोरी जी के चरणों में है, किशोरी जी के चरणों में है। वो भी वृंदावन में आने के लिए उनसे आज्ञा मांग रहे हैं। तो जब भी आप आए, वृंदावन की रहनी तो हुई, जब आप पहुँचे सबसे पहले रज्ज रानी को प्रणाम करें, रज्ज रानी को अपने मस्तक पे धारण करते हुए प्रार्थना करें, हे श्यामाजू थोड़ी सी मति दे दीजिए और चक्षु ऐसे दे दीजिए कि हम संत दर्शन कर सकें, और श्रवण शक्ति ऐसी दे दीजिए कि किसी का हम सुन ही ना पाए। और क्या, जो गुप्त विद्या है, श्री जी श्री राधा, हर कदम पे यही बोले, श्री जी श्री राधा, श्री जी श्री राधा, श्री जी श्री राधा। और मेरी आत्मा में भगवान से जब उपनिषद ऐसा पुकार रहे हैं, नेति नेति पुकारते हैं, क्या गाएंगे वो, ऐसा बोलते हैं, ऐसा वृंदावन मेरी आत्मा में प्रकट हो जाए ताकि हम कह सके। तो क्यों नहीं आप हम सब मिलके प्रार्थना करें, किशोरी जी ऐसी कृपा करो कि जो वो दिव्य वृंदावन है वो हमारी आत्मा में प्रकट हो। आपको पता है जब वृंदावन में हम लोग परिक्रमा करते हैं, आपको पता है कि दिव्य वृंदावन है, हम नहीं देख पाएंगे ना, जब हम चलते हैं हमें सिर्फ दुनिया दिखती है, पर दिव्य वृंदावन है, पास पास में लीला चल रही है। वो कैसे होगी? प्रार्थना से किशोरी जी से वैसे चक्षु मांगिए। कैसे होगी? एक ही गुप्त नाम, श्री राधा। राधा नाम तो सुना ही है ना आपने, लेकिन हृदय में प्रकट नहीं हुआ है, किसी के नहीं हुआ है। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मेरे भी हो जाए। ये गुप्त नाम जब हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, हम वृंदावन और दिव्य वृंदावन में होंगे। राधा रानी, यमुना महारानी, व्रज रानी, रस रानी, जिसके लिए कृष्ण भी पीछे पीछे घूमते हैं। ये जो रज रानी है ना, कृष्ण इसमें खुद लौटते हैं, मतलब लौटते हैं उसमें, मतलब पूरी रज में अपने आप को। क्यों लौटते हैं पता है आपको? क्यों? इसलिए ताकि उनको राधा रानी के चरण चिन्ह मिल जाए, कहीं तो नज़र आ जाएंगे। तो हमें भी इस भाव में, रज रानी में जब लौटना है, रज रानी को धारण करना है। जगह जगह आपने कई संत ऐसे जो रोते रोते अपना जीवन ख़त्म कर दिया, वो ढूंढते हैं कि मेरी किशोरी जी यहाँ थी इस रज में, कहीं तो उनका नूपुर, कहीं कुछ तो प्रकट हो जाए। हे किशोरी जी कृपा करो। क्या हमने कोशिश की कभी ऐसी? नहीं की। तो अब प्रण लीजिए कि जब भी वृंदावन आए ये कोशिश ज़रूर करनी है कि हमें रज में कहीं ना कहीं, जब हम फ्रेंड्स के साथ चल रहे हैं, दोस्तों के साथ चल रहे हैं, पर नज़र यही होनी चाहिए उस रज में थोड़ी देर बैठ के अपनी किशोरी जी के चरणों के चिन्ह को ढूंढे। यही रहस्य विद्या है, राधा रानी का स्मरण, राधा रानी का स्मरण। क्योंकि इस स्मरण से ही ना हमारे अंदर के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि हम ऐसे हैं, हमारा वैसा ही हुआ है ना जन्म, हमारे विकार कहाँ ख़त्म होंगे? नहीं हो पाएंगे। होंगे तो कैसे? गुप्त विद्या, गुप्त रहस्य, श्री राधा, उनके चरणों में जाने से और उनसे प्रार्थना करने से कि ये तीनों प्रेम, राधा रानी, यमुना महारानी, रस रानी, रज रानी, व्रज की रानी, ये तीनों प्रेम की धारा मेरे हृदय में बस मतलब सुफरित हो जाए, मतलब चलने लगे। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन महिमा अमृत से पहले ये सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं व्रज रानी को, रज रानी को, कि ये तीनों धारा मेरे हृदय में ऐसे प्रकट हो, ऐसे चले। वृंदा टवी करके वो बोल रहे हैं। उन्होंने कैसे संबोधन किया है? वृंदा टवी, वृंदा टवी। उन्होंने किशोरी जी से ऐसी कृपा मांगी है कि हे किशोरी ऐसा कृपा हो जाए। उन्होंने बोला मैं तो गुणों से भरा हूँ, मतलब गुणहीन हूँ, मेरे अवगुणों से भरा हूँ, गुणहीन हूँ, मेरे में एक भी गुण नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है। किशोरी तुम्हारी कृपा से ही सब कुछ हो सकता है, आपकी कृपा से ही
ये वर्णन होगा, आपकी कृपा से ही रज में प्रेम होगा, आपकी कृपा से ही चरणों में प्रेम होगा, आपकी कृपा से ही मैं सब कुछ जान पाऊँगा। ऐसे प्रार्थना करते करते उन्होंने 1700 श्लोक का हमें इतना बड़ा ग्रंथ वृंदावन महिमा अमृत दिया। तो इसके फर्स्ट श्लोक सेकंड श्लोक की हम चर्चा नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय, हमारे आचार्यों की जय, वृंदावन धाम की जय, श्यामा जू की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सबकी जय तो है ही है। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जय। राधे श्याम।